अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगी हूँ हमारे खुराक के एक ऐसे फूड के बारे में जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम इसका सही कंजप्शन करें। आज मैं बात करने लगी हूँ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रेड किडनी बीन्स यानी लाल लोबिया के बारे में, जिसे हम राजमा भी कहते हैं। ये किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, इनको बनाने का सही तरीका क्या है, क्या डायबिटिक पेशेंट इनका कंजप्शन कर सकते हैं या नहीं, डेली कितनी अमाउंट लेना सेफ़ है और कौन लोग अवॉइड करें। अगर इन बीन्स के हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये हमारे अनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्पेशली हमारे जो वो पेशेंट जिन्हें अनीमिया का भी प्रॉब्लम है और जो वेजिटेरियन हैं ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली इनका 1 कप भी कंज्यूम कर लेते हैं तो इनमें आयरन जो है वो 5.3 मिलीग्राम तक मौजूद होता है। और जो फोलेट है यानी जो विटामिन बी 9 है वो 30% हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये हेल्प कर सकता है, जो कि हमारी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को इन्हांस करने में हेल्प करता है। और अगर आप रेड किडनी बीन्स के साथ किसी विटामिन सी रिच सोर्स का कंजप्शन कर लेते हैं तो जो विटामिन सी है ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को 100% मैक्सिमम करने में हेल्प कर सकता है, जो कि हमारे अनीमिया के पेशेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। इसके अलावा इनमें मौजूद जो मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज़ हैं, ये जो एसेंशियल मिनरल्स मौजूद हैं, ये हमारी बोन्स की जो मिनरल डेंसिटी है, इसे लॉस नहीं होने देते, जिससे हमारी जो बोन्स की हेल्थ है, वो इम्प्रूव होती है। और वो पेशेंट जिनके ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, जिन्हें जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है, ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि जो रेड किडनी बीन्स हैं, इनकी जो आउटर स्किन है इसमें एंथोसायनिन जैसे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्वेलिंग जॉइंट पेन का प्रॉब्लम आता है वो भी ट्रीट होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेमोरी, अटेंशन, फोकस को इम्प्रूव करवाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन बी 1 यानी थायमिन अच्छे अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि एक एसिटाइल कोलिन जो मैसेंजर केमिकल है इसको बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारी जो मेमोरी है, अटेंशन है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, इसकी पावर इम्प्रूव होती है। और जो अल्जाइमर का रिस्क है या जो ब्रेन फॉग का प्रॉब्लम है, ये इसे भी ट्रीट करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के साथ-साथ हमारी हार्ट को भी इम्प्रूव करवाने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद जो पोटाशियम है ये ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट में हेल्प करता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में हेल्प कर सकती है, जिससे हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। और ये हमारी जो ब्लड वेसल्स की जो स्टिफनेस है ये इसे भी कम करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो अपनी डाइट में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है इसे पूरा नहीं कर पाते, या वो पेशेंट जो अपनी मसल बिल्डिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर वो अपनी डाइट में हाफ कप भी इसका कंजप्शन कर लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम 7 to 8 ग्राम तक प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि ईज़िली हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इसे पूरा करने में हेल्प कर सकता है। और इसमें मौजूद जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये मसल क्रैम्प्स को कम करने में हेल्प करते हैं, और ये ऑप्टिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो एक प्रोसेस है ये इसे भी इम्प्रूव करवाने में हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा ये हमारे जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं ये उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये फ़ैट की एक्यूमुलेशन को स्टॉप करवाने में हेल्प करते हैं हमारे लीवर में, जिससे ये जो कंडीशन है ये आहिस्ता-आहिस्ता ट्रीट होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, इनमें मौजूद जो मेलिब्यूडियम ट्रांसमिनरल है ये हार्मफुल टॉक्सिन को हमारे लीवर से फ्लश आउट करवाने में हेल्प करता है, और ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म है इसे भी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी जो लीवर की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा ये हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को रिक्वायर होते हैं। ये फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी गट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुक 1 कप भी इसका कंज्यूम कर लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम 13 ग्राम तक फाइबर मौजूद होता है।
जो कि हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करवाने के साथ-साथ कॉन्स्टिपेशन का जो इश्यू है, ये इसे भी ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है। अब अगर डायबिटिक पेशेंट के रिलेटेड बात की जाए तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है। ये फाइबर का अच्छा सोर्स है, इनमें प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मौजूद है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देते, और ये इंसुलिन का जो एक फंक्शन है ये इसे भी इम्प्रूव करवाने में हेल्प कर सकते हैं, जो कि अगेन हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देती। और वो पेशेंट जो वेट लॉस करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, जिससे हमारा जो कैलोरी डेफिसिट है वो मेंटेन रहता है और वेट लॉस में हेल्प मिलती है। अब अगर खाने के सही तरीके की बात कर ली जाए तो आपने जब भी इन्हें कुक करना है, कुक करने से पहले आपने इन्हें ओवरनाइट पानी में लाज़मी सोक करना है, ताकि इनमें मौजूद जो एक टॉक्सिन मौजूद है वो फ्लश आउट हो जाए, और आप इन्हें बॉयल फॉर्म में भी कंज़्यूम कर सकते हैं। आप इनका सालन बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। आप राइस के साथ इनका कंज़प्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैलड्स में या चाट में भी इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इन्हें कुक अच्छे से करना है। अब अगर अमाउंट की बात कर ली जाए तो आप डेली हाफ़ से 1 कप इनका कंज़प्शन कर सकते हैं, ये सेफ़ अमाउंट है। अब अगर बात की जाए कि कौन लोग अवॉइड करें, तो सबसे पहले वो पेशेंट जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, जिन्हें गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, जिन्हें स्टमक क्रैम्प्स का प्रॉब्लम रहता है, वो इनका कंज़प्शन मॉडरेशन में करें या अवॉइड करें। इसके अलावा वो पेशेंट जिन्हें क्रोनिक किडनी डिसीज़ का प्रॉब्लम है और वो अपनी डाइट में पोटाशियम को मैनेज कर रहे हैं, वो इनका कंज़प्शन जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंज़्यूम करें, या आप इसे अवॉइड करें। और लास्ट में वो पेशेंट जिन्हें लीग्यूम से एलर्जी है, वो लोग इसका कंज़प्शन अवॉइड करें। बाकी जो रेड किडनी बीन्स हैं, ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इन्हें अपनी डाइट में लास्ट में इंक्लूड करें। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आज की वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।